बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग आर सम सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर महमूद for the first accounting year ended on December 31st, 2006. A entry invested cash rupees 50,000 in the business. सबसे पहले स्टूडेंट जब ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन को करते हैं तो हम उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि हम क्वेश्चन पढ़ते हुए जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से उसके ऊपर ध्यान रखें। तो हमने जब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी तो हमें पता चला एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस इन अ जनरल जर्नल। तो पहली एंट्री है ए हमारे पास, इन्वेस्टेड कैश रुपीज 50,000 इन द बिजनेस। इस एंट्री में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले देखें कि बिजनेस के पास क्या चीज़ आ रही है। ऑब्वियसली कैश। तो कैश जब आएगा तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। जबकि दूसरी तरफ बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसी लायबिलिटी जिसका जवाब दे बिजनेस मालिक को है। तो मालिक के पैसे जो हैं उसको हम अकाउंटिंग में कैपिटल का नाम देते हैं। नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं बी एंट्री, सिक्योर्ड लोन्स ऑफ ₹70,000 फ्रॉम द बैंक। अब इस एंट्री को अगर एनालाइज किया जाए तो हमने बैंक से लोन लिया है 70,000 रुपये का। अब होता क्या है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने के बाद फाइनलाइज करता है कि हमें लोन मिलेगा या नहीं। यहाँ पे हमें लोन मिल गया है, हमने लोन को सिक्योर कर लिया है। जब भी लोन मिलता है बैंक की तरफ से तो आपका एक अकाउंट ओपन होता है बैंक में और वो सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में जाते हैं। वो बाद में आपकी मर्जी है कि आप वो पैसे विड्रॉ करवाएं या बैंक में ही रखें और आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करवाते जाएं। लेकिन जिस टाइम लोन सिक्योर हुआ है हमने उस वक्त की फ़िलहाल एंट्री करनी है। उसमें देखें कि आपके अकाउंट में 70,000 रुपया आ गया। जब आपके अकाउंट में 70,000 आएगा तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 70,000 रुपये से। जबकि दूसरी तरफ ये पैसे आपने वापस करने हैं बैंक को तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी। जब बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, चूंकि ये बैंक से लोन लिया है तो इसका नाम होगा अकाउंटिंग नाम बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन हैज बीन रिसीव्ड। सी एंट्री में कहता है परचेज्ड ऑफिस फॉर बिजनेस एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹25,000। मिस्टर महमूद ने किसी जगह पर कोई ऑफिस परचेज किया है बिजनेस के लिए 25,000 रुपये से। अब जो ऑफिस की बिल्डिंग आपके पास आ रही है आप इस बिल्डिंग से फ़ायदा उठाएंगे इन द लॉन्ग रन। तो ये हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट 25,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इस एंट्री को अगर एनालाइज करें तो हमने बिल्डिंग तो खरीद ली लेकिन जा क्या रहा है वो है कैश। चूंकि इसने कोई बात नहीं की तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये एंट्री हमारी कैश से होगी। अगर इसमें कुछ पैसे देने वाले होते तो वो उसको मेंशन ज़रूर करता, या अगर इसमें बैंक से पेमेंट की होती तो उसको भी मेंशन करता। जब कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो इट इज़ अंडरस्टूड के सारे पैसे दे दिए हैं और कैश में दिए हैं। तो कैश अकाउंट 25,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग परचेज्ड। डी एंट्री में कहता है परचेज्ड गुड्स फॉर रीसेल फॉर कैश 14,000 एंड ऑन क्रेडिट 12,000। अब देखें स्टूडेंट, इसमें उसने मेंशन कर दिया कि कैश पे कितनी गुड्स परचेज की हैं और क्रेडिट पे कितनी की हैं। इस एंट्री को एनालाइज करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमने चीज़ें परचेज की हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है कैश पे परचेज की हैं और कुछ क्रेडिट पे परचेज की हैं। अब यही हमारे पास कंपाउंड एंट्री बन जाएगी क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन अकाउंट्स दो से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज इन कैश हो रहा है तो ये हमेशा क्रेडिट होगा।
जबकि दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि हमारे अकाउंट्स पेएबल हैं, ये पैसे हमने इनको पे करने हैं सप्लायर्स को। और तीसरा अकाउंट हमारे पास परचेज़ का इन्वॉल्व है, हमने गुड्स परचेज़ की हैं और जो परचेजेस होती हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री हमारे पास होगी परचेजेस अकाउंट 26,000 से डेबिट, कैश अकाउंट 14,000 से क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल 12,000 से क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर परचेजेस का टोटल बैलेंस तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन चूंकि हमें कैश की अमाउंट और अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट गिवन थी, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 26,000 की अमाउंट आ गई। गुड्स आर परचेज्ड। ई एंट्री में कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹18,000। वंस अगेन स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड एंट्री है। ये एंट्री इसलिए यहाँ पे दी हुई है कि आपको कंपाउंड एंट्री और सिंपल एंट्री का फ़र्क समझ आ जाए। आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ए, बी और सी, ये तीनों जो एंट्रीज हैं इसमें सिर्फ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जबकि डी एंट्री में आपके पास 1, 2 और 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ओके, ई में हमने चीज़ें सेल की हैं जिसमें 15,000 की सेल्स हमारी कैश पे हैं, जबकि 18,000 की सेल्स क्रेडिट पे हैं। अब इस एंट्री को एनालाइज करें तो हमने सेल की है, सेल हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है और इनकम इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट होती है। दूसरी तरफ हमारे पास कैश आ रहा है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट हमेशा डेबिट होता है, जबकि जो क्रेडिट पे हमने चीज़ें सेल की हैं ये भी हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि ये जो उधार चीज़ें हमने सेल की हैं ये हमने पैसे वसूल करने हैं, इसलिए इसको अकाउंट रिसीवेबल का नाम देते हैं। यहाँ पे जो पैसे हमने उधार परचेज की थी ये पैसे पे करने थे, इसलिए इसको अकाउंट्स पेएबल कहा था। यहाँ पे कैश रिसीव करना है, इसलिए हम इसको अकाउंट रिसीवेबल का नाम देंगे। तो एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट 15,000 से डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 18,000 से डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा इन दोनों का सम करके, क्योंकि 15,000 और 18,000 दोनों को मिला के टोटल हमने 33,000 की सेल्स की हैं। गुड्स आर सोल्ड। एफ एंट्री में सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज पेड ₹3,000। इस एंट्री को एनालाइज करें तो हमारे पास ये बात सामने आती है कि हमने सैलरीज पे की हैं 3,000 रुपये। इस एंट्री में तो नहीं बताया कि हमने कैश पे किया है, लेकिन इट इज़ अंडरस्टूड कि सैलरीज पे की हैं तो कैश में पे की हैं। हमारे से जो चीज़ जा रही है, जो एसेट कम हो रहा है, वो है कैश अकाउंट। सैलरीज चूंकि बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एंट्री हमारी होगी सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट 3,000 से डेबिट और कैश अकाउंट 3,000 से क्रेडिट। सैलरीज आर पेड। जी एंट्री में कहता है पेड द बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स इन फुल ऑन द ड्यू डेट। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट की गई है ताकि आपको सोचने का मौका दिया जाए कि इस एंट्री में अमाउंट्स तो गिवन नहीं, तो हम अमाउंट्स कहाँ से लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एंट्री में बात की गई कि हमने पेमेंट की है बैंक लोन की और क्रेडिटर्स की, और पेमेंट हमने की है फुल ड्यू डेट पे। हमने सारे पैसों की पेमेंट की है। पेमेंट कौन कौन सी की है? बैंक लोन की और क्रेडिटर्स की। अब यहाँ पे देखें बैंक लोन वाली एंट्री हमारी कौन सी थी। बैंक लोन वाली एंट्री हमारी ये बी थी, जिसमें हमारे पास बैंक लोन आ रहा था 70,000 का, और आगे कहीं पर भी बैंक लोन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है कि ये 70,000 स्टिल हमारी लाइबिलिटी थी और हमने 70,000 पे करना है। उसके बाद आप देखें कि क्रेडिटर्स को पेमेंट की है और क्रेडिटर्स हमारे पास एंट्री डी में आ रहे हैं, और ये अकाउंट्स पेबल कितने हैं? 12,000।
इसके बाद देखें कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में अकाउंट्स पेएबल इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा हमने दो तरह की पेमेंट करनी है, 70,000 की लोन की और 12,000 की अकाउंट्स पेएबल की। तो हमारी एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ये लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो हमेशा डेबिट होती है। दूसरा हमारा अकाउंट्स पेएबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी थी, ये डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा डेबिट होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज होना हमेशा क्रेडिट होता है। कितना कैश किया वो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 70,000 और 12,000 82,000, और हमारी नरेशन आएगी बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स आर पेड। आई होप ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री थी, लेकिन आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये अमाउंट्स हम कहाँ से लेकर आए। ये हमने क्वेश्चन में से ही एक्सट्रैक्ट करनी होती है कि ये अमाउंट कितनी है। अब यहाँ पे वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ये भी क्रिएट कर सकता था कि हमने आधा बैंक लोन पे किया है। उस सूरत में आप फैसला खुद करेंगे कि अगर आधे पैसे पे किए हैं बैंक लोन के तो 70,000 टोटल लोन था, इसका मतलब है कि आपने हाफ 35,000 पे किया होगा। एच में कहता है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज़। अब इसको एनालाइज करें तो बिजनेस में से कैश विड्रॉ हुआ है और किस लिए विड्रॉ किया गया है, पर्सनल यूज़ के लिए। और हमें पता है कि जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवा कर लेकर जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स चूंकि कैपिटल का उल्ट है, कैपिटल पैसे आए तो कैपिटल अकाउंट और पैसे जाएं तो ड्राइंग्स अकाउंट, और पैसे चूंकि बिजनेस के पास से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरी तरफ बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है जिसकी वजह से वो डेबिट होगी, उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट का। ड्राइंग्स अकाउंट 1,000 से डेबिट हो जाएंगी और कैश अकाउंट 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आई एंट्री में सोल्ड रियल एस्टेट ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹70,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹65,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल एस्टेट थी कोई जिसकी बुक वैल्यू 65,000 थी। बुक वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे अकाउंट्स में शो हो रही होती है, जबकि मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट में उस चीज़ का रेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बाइक है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आपने उसको ख़रीदा था 70,000 रुपये में और उसकी डेप्रिसिएशन आपने करनी थी 10 सालों में। आपने 1 साल बाइक यूज़ की, इट मीन्स कि आपने उसके 7,000 रुपये की वैल्यू यूज़ की है। तो किताबों में आपकी बाइक की वैल्यू 63,000 नज़र आएगी, जबकि अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाएं तो ज़रूरी नहीं कि वो 63,000 की बिके। मार्केट में उसका रेट 65,000 भी हो सकता है या 60,000 भी हो सकता है। अगर वो ज़्यादा पैसों की बिकेगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, अगर वो कम पैसों की बिकेगी तो आपको नुकसान होगा। क्वेश्चन में हमें फ़ायदा हो रहा है कि 65,000 की बुक वैल्यू है जबकि सेल वैल्यू 70,000 है। तो कैश कितना आएगा हमारे पास 70,000 और हमारे पास से एसेट जाएगा, वो बिल्डिंग एसेट है 65,000 का। स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आई, वो इसलिए कि हमने 65,000 की चीज़ 70,000 में सेल की थी और 5,000 हमें मुनाफा हुआ। उसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, जो कि है 5,000। रियल एस्टेट सोल्ड फॉर प्रॉफिट। जे एंट्री में कहता है पेड इनकम टैक्स 1,500। इस एंट्री को एनालाइज करें तो आपने पेमेंट की है 1,500 रुपये की, और किस चीज़ की पेमेंट की है, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,500 से, जबकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,500 से, और नरेशन क्या आएगी, इनकम टैक्स पेड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अकाउंटिंग एंट्रीज की समझ आ चुकी होगी
और आपको ये भी समझ आ चुकी होगी कि आपने कैसे एनालाइज करना है कि आपके हेड ऑफ अकाउंट्स में से कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स।